की करते हैं। उत्तराखंड के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। लंबे इंतजार के बाद आज देवभूमि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया। ऐसा करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना है। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में हमने जो वादा उत्तराखंड की जनता से किया था वो पूरा हो गया है। भेदभाव के खिलाफ इस कानून से न सिर्फ बाल विवाह, बहु विवाह, हलाला और इद्दत जैसी कुप्रथाओं पर रोक लगेगी, सबको एक समान अधिकार भी मिलेंगे। उधर कांग्रेस ने इस मौके पर सियासी दांव चलते हुए इसे संस्कृति से खिलवाड़ करार दिया है। आज ये बहुत ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज हम समाज में समानता स्थापित करने से उद्देश्य से बनाई गई समान नागरिक संहिता को देवभूमि उत्तराखंड में लागू करने जा रहे हैं। और आपने मुझे कहा कि मैं निश्चित रूप से ये मेरा प्रयास है, मेरे साथ हमारे सभी साथियों का प्रयास है, हमारे सभी विधायकों का भी प्रयास है। उन्होंने भी इस विधेयक को बनाने में अपना योगदान दिया। इस कानून में लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। पंजीकरण कराने वाले युगल की सूचना रजिस्ट्रार उनके माता पिता या अभिभावक को देगा। ये जानकारी पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यूसीसी लागू हो गया है तो इससे क्या होगा। आइए अब समझते हैं कि यूसीसी लागू होने से क्या क्या होने वाला है। इसमें एक समय पर एक शादी मान्य होगी, मतलब एक वक्त में एक ही शादी मान्य की जाएगी। पति पत्नी दोनों को ही तलाक लेने का समान अधिकार होगा। इसके साथ ही बेटियों को बेटों के बराबर ही संपत्ति का हक भी सरकार ने दे दिया है। रजिस्टर्ड कराए बिना शादी अमान्य होगी, मतलब शादी करनी है तो रजिस्टर्ड करानी होगी। लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल कर दी गई है, यानी 18 साल की लड़की होगी तभी उसकी शादी होगी। और बाल विवाह के सख्त खिलाफ ये कानून है। लिविंग रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा। अगर आप लिविंग रिलेशनशिप में भी रह रहे हैं तब भी आपको रजिस्ट्रेशन करानी होगी। अगर आप कोई बच्चे को गोद लेना चाहते हैं तो उसकी प्रक्रिया अब आसान हो जाएगी। हलाला और बहु विवाह जैसे प्रथाओं का अंत होगा। इसके साथ ही अब आपको बताते हैं कि यूसीसी की सीमाएं क्या हैं, मतलब ये किस पर लागू नहीं होगा। इसकी अगर बात करें तो यूसीसी से आदिवासियों को बाहर रखा गया है, मतलब आदिवासी समाज के जो लोग हैं वो इससे बाहर हैं। ट्रांसजेंडर पर भी ये नियम लागू नहीं होंगे, वो भी इसके बाहर है। यूसीसी में पूजा पद्धतियों से छेड़छाड़ नहीं होगी, मतलब जो पूजा पाठ की पद्धति है जिस तरीके से चलती आ रही है वो वैसे ही चलती रहेगी। बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेंगे अगली खबर की। तो उत्तराखंड में यूसीसी लागू होते ही सियासत भी अब शुरू हो गई है। क्या कुछ कहना है आपको दिखाते हैं। बहुत बधाई है हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, एक बहुत अच्छा प्रयास है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनसंघ कहेंगे हम, उनके एजेंडे का ये मुख्य विषय रहा है और उसकी भी शुरुआत हो गई है। मैं समझता हूँ कि इससे हमारे राज्य की जो सामाजिक ताना बाना है उसमें मजबूती आएगी। महिलाओं के साथ जो अपराध होते हैं या महिलाओं के साथ जो एक विसंगतियां होती हैं समाज में, वो भी इससे दूर होंगी। और अब उत्तराखंड से लेकर आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश और बात कर लेते हैं महाकुंभ की। तो गृह मंत्री अमित शाह ने महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। प्रयागराज पहुंचने पर सीएम योगी ने गृह मंत्री अमित शाह का सबसे पहले स्वागत किया, जिसके बाद अमित शाह ने संगम में पहुंचकर स्नान किया और संगम तट पर परिवार के साथ पूजा अर्चना भी की, जिसकी तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। स्नान से पहले सीएम योगी के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने संतों से भी मुलाकात की और इस मौके पर जय शाह के साथ अमित शाह का पूरा परिवार भी मौजूद रहा। स्नान ध्यान के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने संगम तट पर भोजन भी किया। और ये 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे प्रयागराज। आपको बता दें कि जैसे प्रयागराज
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। वहां पर सीएम योगी ने उनका स्वागत किया। साधु संतों से बातचीत करती हुई तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां साधु संतों से गृह मंत्री ने मुलाकात की। फिर पक्षियों को उन्होंने दाना भी खिलाया। संतों के साथ मंत्रोच्चारण के साथ अमित शाह ने स्नान भी किया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।